ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैम एंड फॉलोअर के लिए हमें जब कैम का प्रोफाइल ड्रॉ करना है तो हमें फॉलोअर के मोशंस के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है, राइट। हमने वेरी फर्स्ट फॉलोअर मोशन दैट वाज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है उसकी पूरी मेथड देखी, राइट। लेट अस मूव फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ मोशन ऑफ द फॉलोअर एंड दैट मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। से SHM है ना। In simple harmonic motion, that is when the follower moves with simple harmonic motion, तब हमारा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, वो डायग्राम जो हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताएगा ड्यूरिंग एंगुलर रोटेशन ऑफ द कैम को कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट। नाउ सबसे पहले हमें मालूम है कि हम हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लॉट करते हैं, तो एक्स एक्सिस की लेंथ ड्रॉ कर लेंगे और जो लेंथ होगी उसके लिए एक स्केल कंसीडर करेंगे, से स्केल। और हमें मालूम है कि हम एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैम ड्यूरिंग वन रोटेशन। और कैम का वन रोटेशन मतलब 360 डिग्री होता है, तो हम जो टोटल लेंथ रखेंगे उसके लिए स्केल कंसीडर करेंगे, से 20 डिग्री इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। 20 डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, मतलब कि 360 डिग्री रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 18 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। सो 18 सेंटीमीटर लेंथ का एक्स एक्सिस के ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ कैम को हम ड्रॉ कर लेंगे, राइट। नाउ जाएंगे हम वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, दैट इज योर ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट की जो लेंथ होगी वो लेंथ रखेंगे हम इक्वल टू स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर S। जितना हमारा स्ट्रोक होगा वहां उतना जो स्ट्रोक होगा इक्वल टू, अगर प्रॉब्लम में दिया है कि जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक और द लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर इज से 20 mm, तो अगर 20 mm का स्ट्रोक है तो मैं 20 mm का लेंथ का वर्टिकल एक्सिस पे एक लेंथ ड्रॉ कर लूंगा, राइट। सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केल के हिसाब से 18 सेंटीमीटर। आप स्केल अगर 10 डिग्री इक्वल टू 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस को 36 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट ना। सो अकॉर्डिंगली आप एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करोगे। नाउ इतना भी समझ गया कि जो वाई एक्सिस पे जो लेंथ है वो हमेशा इक्वल टू स्ट्रोक ही रहेगी, राइट। नाउ द टाइप ऑफ मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम हमारा जो वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस के ऊपर एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और सेमी सर्कल का जो डायमीटर होगा दैट शुड बी इक्वल टू स्ट्रोक ऑफ द फॉलोअर, राइट ना। मतलब कि हमने कहा कि वर्टिकल एक्सिस ये जो है दैट इज इक्वल टू स्ट्रोक, और इसको एज अ डायमीटर कंसीडर करके हम ड्रॉ करेंगे एक सेमी सर्कल। अगर इसको डायमीटर कंसीडर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट कहीं पे यहां दिखेगा और इस सेंटर से रेडियस कंसीडर करके हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, से दिस इज योर सेमी सर्कल, राइट। नाउ सेमी सर्कल का हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस यही होगा और जो वर्टिकल एक्सिस होगा वो तो यही डायमीटर होगा, राइट। नाउ इस सेमी सर्कल को हम इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट ना। सेमी सर्कल का टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री। 180 डिग्री को इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, या तो 2 पार्ट्स, 4 पार्ट्स, 6 पार्ट्स, 8 पार्ट्स, 10 पार्ट्स, राइट। रिमेंबर जितने ज्यादा इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे आपका कर्व उतना ही अच्छा आएगा, राइट। सो डिवाइड द सेमी सर्कल इनटू इवन नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, राइट। हमें मालूम है कि 180 डिग्री अगर मैं 30 डिग्री पे डिवाइड करूं तो
एक 30 डिग्री का यहाँ मार्क आ जाएगा, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री, अगेन 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री, और ये अगला 30 डिग्री। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने? 1 2 3 4 5 6। सो सेमी सर्कल हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट। नाउ आप 8 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, राइट ना। हमने छोटी क्लासेस में वो मेथड सीखी थी कि अगर हमें सर्कल को डिवाइड करना है तो मैं एक इक्वल टू रेडियस, हमारा जो कंपास होता है, कंपास में इक्वल टू रेडियस लेंथ लेकर के इस पॉइंट पे रख के एक तरफ मार्क कर दूंगा, राइट ना। फिर बाद में जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ रख के दोनों तरफ मार्क करूंगा, तो हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट मिलेगा, और फिर यहाँ रख कर मैं इस तरफ मार दूंगा, तो ऑब्वियसली मुझे 30 डिग्री पर ही मार्क्स मिलेंगे, राइट। सो आइदर वो मेथड यूज़ करो या फिर आप सिंपल आपके प्रोट्रैक्टर से 30 डिग्री मेजर करके मार्क करो, राइट। लेट देम गिव सम नेम्स, कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसे 1 नाम दे देंगे, इसे 2 3 4 5 एंड 6, राइट। सो हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट होता है। यहाँ से हम हमारा रेक्टेंगल कंप्लीट कर लेंगे, राइट। नाउ रिमेंबर, रेक्टेंगल का जो ये डिस्टेंस है, इट्स लेंथ इज इक्वल टू लिफ्ट और स्ट्रोक, दैट इज एस, राइट। नाउ अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्रॉ करने की, राइट ना। अब हमें मालूम है कि जो पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द कैम और जो लिफ्ट ऑफ द फॉलोअर है उनके बीच का रिलेशंस, कि कुछ पार्ट में जो फॉलोअर होगा वो ऊपर जा रहा होगा, दैट इज योर आउटस्ट्रोक। कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे वो वहां रुकता होगा या फिर नीचे आएगा। अगर मैं कहूं कि ड्वेल पोजीशन है तो कुछ देर वहां रुकेगा, उसके बाद इट विल रिटर्न डाउनवर्ड्स टू सम एंगल से थीटा आर, दैट इज रिटर्न स्ट्रोक, और उसके बाद फिर वो ड्वेल करेगा, राइट ना। रिमेंबर, ये कंडीशंस अकॉर्डिंगली रहेंगे। यहाँ हम कुछ अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऊपर जाए और फिर डायरेक्ट नीचे आ जाए, मतलब का बीच में ड्वेल हो ही ना, राइट ना। सो ये जो कंडीशंस होंगे दैट विल बी वेरिंग अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, राइट। नाउ थीटा 0, अब हमें मालूम है कि जो टोटल लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, ये जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है जो हमने लीनियरली ड्रॉ किया है, ये टोटल 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस 360 डिग्री में हमारा फॉलोअर ऊपर और नीचे जाता है, राइट। नाउ अगर मैं कहूं कि थीटा 0 जो है दैट इज आउटस्ट्रोक दैट कम्स आउट फॉर 90 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, राइट। पहले 90 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम, फॉलोअर ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। रिमेनिंग से 30 डिग्री इट ड्वेल्स, मतलब ऊपर पहुंचने के बाद वो वहीं रुक रहा है। उसके अगले 90 डिग्री, अगले आगे जब कैम और रोटेट होगा तो 90 डिग्री में वो नीचे आ रहा है, राइट। और उसके बाद नीचे आने के बाद फिर वो वहीं एक की जगह पे स्टेशनरी रह रहा है, दैट इज इट इन ड्वेल पोजीशन। तो जो रिमेनिंग पोर्शन है दैट इज 90 90 180 और यहाँ 60 हो जाएगा, नो 60 नहीं 30, तो 90 90 180 150 डिग्री विल बी द ड्वेल पोजीशन, 180 180 और ये 180, राइट। तो अब टोटल ये 360 डिग्री हो रहा है। रिमेंबर, हमने जो ये आउटस्ट्रोक है ये अज्यूम किया है, ड्वेल बीच में अज्यूम किया है, रिटर्न स्ट्रोक 90 डिग्री का अज्यूम किया है। ये प्रॉब्लम वाइज वेरी करेंगे, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करने की मेथड रहेगी वो कभी चेंज नहीं होगी, राइट। सो अब अगर दिया है कि जो थीटा 0 है दैट इज आउटस्ट्रोक, इट इज 90 डिग्री, दैट मीन्स द फॉलोअर इज मूविंग अपवर्ड ड्यूरिंग 90 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन एंड दैट टू एट द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। सो 90 डिग्री को अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमने रिप्रेजेंट किया है ऑन एक्स एक्सिस, तो अगर 90 डिग्री को मैं प्लॉट करता हूँ ऑन एक्स एक्सिस तो मुझे से 45 mm दैट इज 4.5 सेंटीमीटर प्लॉट करना पड़ेगा, राइट। सो मैं लेंथ ले लूँगा, इनिशियल पॉइंट से ये 0 है, 0 से कुछ 4.5 सेंटीमीटर, और 4.5 सेंटीमीटर will denote
the angular displacement theta O, that is the outstroke, राइट, ऑफ 90 डिग्री, है ना। ये जो 4.5 सेंटीमीटर है वो किसको डिनोट करेगा, 90 डिग्री को, क्योंकि हमारा 1 सेंटीमीटर 20 डिग्री को डिनोट कर रहा है, तो 4.5 सेंटीमीटर ये 20 डिग्री को डिनोट करेगा, राइट। नाउ अगले 30 डिग्री इज योर ड्वेल पोजीशन, मतलब कि थीटा 0 के बाद अगला 30 डिग्री जो है वो ड्वेल है, और हमें मालूम है कि 30 डिग्री मतलब कि हम जो लेंथ लेंगे दैट विल बी 1.5 सेंटीमीटर। उसके बाद फिर 90 डिग्री रिटर्न स्ट्रोक है, मतलब कि फिर 90 डिग्री इज योर रिटर्न स्ट्रोक थीटा आर। अब 90 डिग्री है तो ये लेंथ में उसका कन्वर्जन करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू अगेन 4.5 सेंटीमीटर, और जो रिमेनिंग है, अब ये स्केल यहाँ से अगर निकाल दो तो कोई बात नहीं, जो रिमेनिंग है यहाँ से 360 डिग्री, दैट इज योर अगेन ड्वेल, राइट। यहाँ प्लॉट कर देते हैं कि जो ड्वेल है दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री, थीटा आर इज योर 90 डिग्री, दिस ड्वेल इज 30 डिग्री, और जो थीटा 0 है दैट इज अगेन 90 डिग्री, राइट। सो दिस इज योर पोजीशन, और यहाँ से यहाँ तक जो टोटल है दैट गिव्स मी टोटल वन रोटेशन ऑफ द कैम दैट इज 360 डिग्री। 360 डिग्री को हमने स्केल कन्वर्ट करके ड्रॉ किया है, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 20 डिग्री, तो ऑब्वियसली जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, राइट। नाउ 90 डिग्री मतलब कि यहाँ कहीं तो भी ये आ गया, यहाँ हमारा ड्वेल स्ट्रोक कंप्लीट होगा, यहाँ हमारा रिटर्न स्ट्रोक कंप्लीट होगा, और यहाँ टोटल ड्वेल अगला कंप्लीट होगा, मतलब कि एक रोटेशन कंप्लीट होगा, राइट। ओके, ये पॉइंट। नाउ वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ये पॉइंट्स, इस हर एक पॉइंट से, यहाँ से और यहाँ से, राइट। नाउ यहाँ से O से इस पॉइंट तक हमारा आउटस्ट्रोक है, 0 से इस पॉइंट तक, और अगेन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा रिटर्न स्ट्रोक है। हमने जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, सेमी सर्कल को 6 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिमेंबर, जितने पार्ट्स में आप सेमी सर्कल को डिवाइड करेंगे उतने ही इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में आप थीटा 0 दैट इज आउटस्ट्रोक को डिवाइड करेंगे, और उतने ही इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में आप थीटा आर दैट इज रिटर्न स्ट्रोक को डिवाइड करेंगे। अब थीटा 0 जो ये लेंथ है दैट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, दैट मीन्स टोटल लेंथ कितनी है ये 45 mm, राइट ना। 45 mm डिवाइड बाय सेमी सर्कल हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसको भी 6 इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, मतलब कि हमारा ईच डिवीजन विल बी ऑफ 6 5 30, 6 7 42, 7.45 mm, 7.5, राइट ना, 7.5 mm का हो जाएगा हमारा, राइट। तो हम कंपास में 7.5 लेंगे, या फिर आप स्केल पे 7.5 mm ले करके 7.5, अगेन 7.5 आगे, फिर 7.5, फिर 7.5, फिर 7.5, और फिर अगला 7.5 यही आएगा। तो आप एग्जैक्टली 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, राइट ना। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में अगर सेमी सर्कल तो 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में आउटस्ट्रोक, और सिमिलरली 6 नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में रिटर्न स्ट्रोक भी। इन्हें नाम दे देंगे, 0 यहाँ है तो यहाँ दे देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। हर एक नंबर्ड पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, अगेन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 4, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 5, वर्टिकल लाइन फ्रॉम 6 जो हमने पहले ही ड्रॉ करके रख ली है, राइट। नाउ 1 पॉइंट से वर्टिकल लाइन है, 1 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और दोनों भी लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट गिव्स मी वन ऑफ द पॉइंट ऑफ द कर्व। सिमिलरली 2 पॉइंट से वर्टिकल लाइन है, और सेमी सर्कल का 2 पॉइंट से हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। 2 नंबर की लाइंस जहां इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल गिव मी सम इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सिमिलरली 3 से भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन,
3 से वर्टिकल लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 4 वर्टिकल लाइन, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन विल गिव मी 1 इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 5 और 5 अगेन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, 6 से भी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट, राइट। सो हमें कुछ पॉइंट्स मिले हैं, नेम दोज पॉइंट्स एज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई एंड स्मॉल एफ, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, राइट। स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन इट विद द हेल्प ऑफ ए विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व से ज्वाइन करो तो ये कर्व जरा अच्छा आएगा, राइट। सो दिस गिव्स मी द डिस्प्लेसमेंट कर्व ड्यूरिंग आउटस्ट्रोक। अब इसके बाद ड्वेल पोजीशन में हमारा जो फॉलोअर है 0 से एफ पॉइंट इंडिकेट्स दैट फॉलोअर अब ऊपर पहुंच चुका है, राइट ना। जैसे जैसे कैम आगे एंगुलरली डिस्प्लेस हुआ वैसे वैसे फॉलोअर ऊपर की तरफ पहुंचा, किस मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, और अब ऊपर पहुंच चुका है। दैट इज कहां, कितना ऊपर जाएगा, इक्वल टू स्ट्रोक, राइट। एफ पॉइंट में पहुंचने के बाद अगले 30 डिग्री तक वो वहीं रुक के है, मतलब कि इट इज इन रिस्ट पोजीशन, मतलब कि वो यहीं रहेगा ऐसे ही, राइट। सो फ्रॉम एफ टू दिस पॉइंट द फॉलोअर रिमेन्स एट रेस्ट, राइट। उसके बाद अगेन रिटर्न स्ट्रोक को भी सेम नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करो जितने पार्ट्स में आपने सेमी सर्कल को डिवाइड किया है, राइट। अगेन जो रिटर्न स्ट्रोक है दैट इंडिकेट्स 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब हमने लेंथ ड्रॉ किया है 45 mm, दैट इज 4.5 सेंटीमीटर। 45 mm को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब कि ईच डिवीजन इज ऑफ 7.5 mm, तो 7.5, 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 एंड दिस वन 7.5। नाम दे देंगे उन्हें 6 डैश, 5 डैश, 4 डैश, 3 डैश, 2 dash, 1 dash and 0 dash. Draw vertical line from each point, that is from 5 dash, from 6 dash, 4 dash, from 3 dash, from 2 dash and 1 dash. और सेमी सर्कल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 से आगे एक्सटेंड करो, 2 से जो ड्रॉ किया है उन्हें आगे एक्सटेंड कर देंगे, 3 से ड्रॉ किया उन्हें एक्सटेंड कर देंगे, 4 से ड्रॉ किया एक्सटेंड कर देंगे, 5 से ड्रॉ किया एक्सटेंड कर देंगे, राइट। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट 6 डैश एंड 6 आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, 5 डैश एंड 5 आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस वन, राइट। सो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं इन्हें हम नाम दे देंगे एफ डैश, ई डैश, डी डैश, सी डैश, बी डैश, A dash, and now join these points with the help of a French curve, जो कर्व है कुछ कुछ ऐसा आएगा, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट 150 डिग्री जो है दैट इंडिकेट्स दैट द फॉलोअर इज इन रेस्ट पोजिशन। सो दिस कर्व फ्रॉम O, A, B, C, D, F to F dash and moving further somewhere here, this whole curve gives me the displacement curve for the follower, right now. So this is the method to draw the displacement diagram of any follower which is rotating, which is having simple harmonic motion, right, and this diagram is termed as displacement diagram, right now. आइए बात कर लेते हैं इनके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन डायग्राम पे, राइट। सो दिस इज इनिशियल पोजीशन, हमारा आउटस्ट्रोक यहाँ कंप्लीट हुआ था, अगला ड्वेल यहाँ कंप्लीट हुआ था, रिटर्न स्ट्रोक यहाँ कंप्लीट हुआ था, और फिर अगला ड्वेल यहाँ कंप्लीट हुआ था, राइट। एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज अ रेफरेंस लाइन। नाउ the diagram is your
velocity diagram. Okay. Now, simple harmonic motion का जो velocity diagram है that is a sine curve, right? This is a sine curve having maximum velocity at this point v max कह देंगे, right? और again it is having some velocity during return stroke, so again it is a sine curve somewhat like this, right? अब dual position में है तो velocity तो zero रहेगी during this dual and remaining dual. This is again a v max in return stroke and v max in v max in outstroke, vo कह देंगे, right? Now this is the complete your velocity diagram. और acceleration और acceleration diagram of a simple harmonic motion की बात अगर हम करें तो the acceleration diagram is a cosine curve, right? So it will start जहाँ velocity ज़्यादा zero है, it will start from here, will move somewhere here, right? And during return stroke it will be velocity acceleration will be zero somewhere here, it will be somewhat like this, right? So जो हमारा कर्व है वो कुछ ऐसा रहेगा, वो कुछ ऐसा रहेगा, right? So can I say that this is nothing but acceleration, maximum acceleration. अगर मैं कहूँ कि maximum acceleration during outstroke, और यहाँ से यहाँ तक का जो acceleration है that is maximum acceleration during a return stroke, and this diagram is termed as acceleration diagram, right? So the velocity diagram for simple harmonic motion is a sine curve and acceleration diagram is cosine curve, right? So this diagram is somewhat like this. Now there are some relations that during simple harmonic motion the maximum velocity, right? Maximum velocity during outstroke v max o, या फिर हम simply vo भी कह देंगे, right? v max o will be equals to, it indicates maximum velocity during outstroke, vo will be equal to pi omega s, pi into omega into s upon 2 theta o square, 2 theta o square, right? vo is equal to pi into omega into s upon 2 theta o square. Now omega is angular velocity of the cam, s is stroke, this s it is stroke, and theta o is angle during which the outstroke is being carried out. So maximum velocity during outstroke is pi omega s upon 2 theta o whole square, and the maximum velocity during a return stroke, that is we are representing it by v suffix r, will be equal to pi omega s upon 2 theta r square, right? So maximum velocity during outstroke and maximum velocity during return stroke, और meanings जो है omega is your angular velocity of the cam and s is stroke of the follower, right? Now अगर velocity maximum है तो acceleration भी तो बहुत सारी जगह पे maximum है, so acceleration, maximum acceleration during outstroke ao max, या फिर हम कह देंगे simply ao, right? That is maximum acceleration during outstroke, and it is given as pi square omega square s upon pi square omega square x s upon 2 theta 0 square,
2 theta 0 square, and the maximum acceleration during return stroke is equal to a suffix r, and it is equal to pi square omega square s upon 2 theta r square. So for simple harmonic motion, remember all these four relations, that is maximum velocity during outstroke, maximum velocity during return stroke, maximum acceleration during outstroke, and maximum acceleration during return stroke. Right now we know these terms. S क्या है हमारा? स्ट्रोक है ना. S is your stroke of the follower that is given this distance, right ना. वो mm में होगा, मीटर में होगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी of cam, right, and it should be in of course रेडियन पर सेकेंड. और जो हमारा रिमेनिंग टर्म इज थीटा ओ एंड थीटा आर. थीटा ओ एंड थीटा आर आर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स, angular displacement of course cam, and it should be in radians, right. तो omega is in radian, theta r is in radian, s will be in either mm या फिर मीटर, राइट. सो बेस्ट वे आप मीटर में कन्वर्ट कर लो. जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक हमेशा मीटर में रखो सच दैट the velocity will be in meter per second, right na, meter per second, acceleration will be meter per second square. So this was the method to draw the displacement diagram of simple harmonic motion. In the coming video we will discuss the displacement diagram for uniform acceleration and retardation, and the final fourth motion of the follower, that is cycloidal motion, right. So till then you can practice this diagram by एक सिंपल कोई भी आपके खुद के मन से प्रॉब्लम बना लो और उसके बाद इसे प्रैक्टिस कर लो. ओके, थैंक यू.